बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। 9 महिलाओं को टिकट, दोनों डिप्टी सीएम को मैदान में उतारा। विधानसभा अध्यक्ष का टिकट कटा। डब्ल्यूएचओ ने भारत में 3 कफ सिरप को लेकर दी चेतावनी। कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप, रेस्पी फ्रेश टीआर और री लाइफ कफ सिरप को बताया जानलेवा। कोल्ड ड्रिफ्ट से मध्य प्रदेश में हुई 25 बच्चों की मौत। उत्तर प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालयों पर बनेंगे दिव्यांग पुनर्वास केंद्र। सीएम योगी ने उच्च स्तरीय बैठक में दिए निर्देश। बोले दिव्यांगजन केवल सहानुभूति के पात्र बनकर न रहें, बल्कि आत्मनिर्भर और योगदानकारी नागरिक के रूप में समाज की मुख्य धारा में शामिल हों। रायबरेली में बिजली विभाग की टीम पर हमला। ग्रामीणों ने लाठी डंडों से की जमकर पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नमस्कार, ID24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ ने भारत में 3 मिलावटी कफ सिरप को लेकर के चेतावनी जारी की है। इनमें श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स की कोल्ड ड्रिफ्ट, रैंडेक्स फार्मास्यूटिकल्स की रेस्पी फ्रेश टीआर और शेप फार्मा की री लाइफ की खेप शामिल है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि तीनों कफ सिरप गंभीर जोखिम पैदा कर सकते हैं। ये जान के लिए खतरा पैदा करने वाली बीमारी का कारण भी बन सकते हैं। डब्ल्यूएचओ ने दुनिया भर के देशों से यह कहा है कि अगर उनके यहां ये दवाइयां मिल रही हैं तो हमें इसकी जानकारी दें। कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप वही सिरप है जिससे मध्य प्रदेश में सितंबर से लेकर अब तक 5 साल से कम उम्र के 25 बच्चों की मौत हो चुकी है। सिरप में डायथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा तय समय सीमा से लगभग 500 गुना ज्यादा थी, जिससे बच्चों की जान चली गई। डब्ल्यूएचओ ने 9 अक्टूबर को भारत से यह पूछा था कि क्या कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप विदेशों में भी निर्यात किया गया था। भारत में दवाओं की निगरानी करने वाली अथॉरिटी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि कोई भी मिलावटी दवा बाहर नहीं भेजी गई है और न ही अवैध निर्यात का कोई सबूत मिला है। कोल्ड ड्रिफ्ट में किडनी खराब करने वाला 48% जहर एमपी में बच्चों की मौत के बाद श्रीसन फार्मा की यूनिट से कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप बैच नंबर SR13 को जब्त किया गया था। चेन्नई की सरकारी ड्रग्स टेस्टिंग लैब में सैंपल भेजे गए थे और जांच में यह पता चला कि इसमें नॉन फार्माकोपिया ग्रेड प्रोपिलाइन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल हुआ था। कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप का यह बैच 48.6% DEG से जहरीला और नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी था। सिरप डायथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल से दूषित था। दोनों ही केमिकल्स किडनी को नुकसान पहुंचाने वाले जहरीले पदार्थ हैं। अगली खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां ग्राम पंचायत पतरासी में बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पीड़ित अपनी गर्भवती महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पतरासी ले गया था। पीड़िता के पति का कहना है कि पत्नी को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां गलत दवाई लिखे जाने से गर्भ में ही बच्चे की मौत हो गई। पीड़ित ने मुख्यमंत्री पोर्टल और पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर के न्याय की गुहार लगाई है। हमारी बीवी की डिलीवरी थी। अच्छा। अस्पताल वालों ने गलत दवाइयाँ देकर बच्चे की मृत्यु कर दी। समस्या हमारी बीवी की डिलीवरी थी। अच्छा। अस्पताल वालों ने गलत दवाइयाँ देकर बच्चे की मृत्यु कर दी। एटा के जैथरा थाना परिसर में आगामी त्योहारों को लेकर पीस कमेटी और व्यापार मंडल की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष रितेश ठाकुर ने की। उन्होंने क्षेत्रवासियों से त्योहार सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की। बैठक में मौजूद सम्मानित नागरिकों, व्यापारियों और पुलिस अधिकारियों ने आपसी समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया। प्रभारी ठाकुर ने कहा कि क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और सद्भाव के साथ त्योहार मनाए जाएंगे। रायबरेली के खीरो थाना क्षेत्र के अजीतपुर गांव की रहने वाली प्रेमा देवी, जो 2021 में नेपाल में मजदूरी के दौरान पति शिव बहादुर सिंह की मृत्यु के बाद से मदद के लिए भटक रही थीं, उन्हें आखिरकार राहत मिल गई है। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के निर्देश पर प्रेमा देवी को 24 घंटे के अंदर मृत्यु प्रमाण पत्र, विधवा पेंशन और बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत 2500 रुपए बच्चा प्रतिमाह की सहायता स्वीकृत की गई है। डीएम ने खंड विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्रता जांच कराकर तुरंत प्रेमा देवी को आवास का लाभ दिया जाए। प्रेमा जो लालगंज के निवासी हैं,
इनके द्वारा जन सुनवाई में अवगत कराया गया था कि अपने पति जिनकी मृत्यु नेपाल में हुई थी उनके मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए अनुरोध करने के लिए इन्होंने अवगत कराया गया था। इनकी आवेदन का संज्ञान लेते हुए तत्काल इसमें प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए इनको 24 घंटे के अंतर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया और साथ ही साथ जितने भी अन्य लाभ थे इनके 2 बच्चों के लिए बाल सेवा योजना और पेंशन आदि के समस्त लाभ 24 घंटे के अंतर्गत जनपद में त्वरित कार्रवाई करते हुए इनको उपलब्ध करा दिया। बांदा के मटौन थाना क्षेत्र में पुलिस और लूट की वारदात में शामिल बदमाशों के बीच उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर गौरीहार जंगलों में देर रात को मुठभेड़ हो गई। एसपी पलाश बंसल के निर्देशन में चल रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत मटौंद पुलिस, एसओजी और क्राइम ब्रांच की टीम ने घेराबंदी करके कार्रवाई की। जवाब में हुई फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश को गंभीर हालत में बांदा ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां पुलिस सुरक्षा के बीच उसका इलाज जारी है। बदमाश के पास से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और लूट की रकम बरामद हुई है। रोड में पुलिस मुठभेड़ में एक छतरपुर के रहने वाले ब्रजेंद्र भाऊ नाम के लुटेरे को गिरफ्तार किया गया है। इसके दाहिने पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इसकी स्थिति ठीक है। इसके कब्जे से एक अवैध असलाह, कारतूस व कुछ कैश बरामद हुआ है। इनके द्वारा कई लूट की घटनाएं की गई है। कबरई में भी इनके द्वारा लूट की घटना की गई है। इनका और इनके अन्य साथियों का पता लगाया जा रहा है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि इनके द्वारा और क्या वारदातें की गई है। इस सारे प्रकरण में जो भी विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अगली बड़ी खबर बुलंदशहर से है, जहां पर एक युवक ने पानी की टंकी से कूद करके आत्महत्या कर ली है। प्रेमिका की शादी कहीं और तय होने से वो युवक काफी परेशान था। घटना से ठीक पहले का उसने एक वीडियो बनाया था, जो कि अब वायरल हो गया है। अनूप शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव सिरौरा की एक घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर है बुलंदशहर से, जहां पर एक युवक ने पानी की टंकी से कूद करके खुदकुशी कर ली। प्रेमिका की शादी कहीं और तय हो गई थी, जिस वजह से वो काफी परेशान था। उसका दिल टूट गया था और घटना से ठीक पहले उसने एक वीडियो भी बनाया था, जो कि वायरल हो गया है। अनूप शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव सिरौरा की एक घटना बताई जा रही है। यह बड़ी खबर है बुलंदशहर से। एक युवक ने पानी की टंकी से कूद करके अपनी जान दे दी, खुदकुशी कर ली। अनूपपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव सिरौरा की एक घटना बताई जा रही है। उसकी प्रेमिका की शादी कहीं और तय हो गई थी, जिस वजह से युवक काफी परेशान था, मानसिक रूप से परेशान था। उसका दिल टूट गया था। अगली बड़ी खबर भी बुलंदशहर से ही है, जहां पर खाद्य एवं औषधि विभाग की रेड पड़ी है। शिकारपुर स्थित तेवतिया स्वीट डेयरी पर छापेमार कार्रवाई देखने को मिली है। करीब 30 क्विंटल स्टार्च वाला रसगुल्ला बरामद किया गया है। स्टार्च और केमिकल से यह बंगाली रसगुल्ला बनाया जा रहा था। जंग लगे हुए कनस्तरों में मिलावटी रसगुल्ला पैक किया जा रहा था। रसगुल्लों में मच्छर और मक्खियां तैरते हुए मिले हैं। पुलिस और प्रशासन के अफसरों की मौजूदगी में मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। यह बड़ी खबर है यूपी के बुलंदशहर से, जहां खाद्य एवं औषधि विभाग ने छापेमार कार्रवाई की है। शिकारपुर से तेवतिया स्वीट डेयरी पर छापा मारा है और करीब 30 क्विंटल स्टार्च वाला रसगुल्ला बरामद किया है। स्टार्च और केमिकल से यह बंगाली रसगुल्ला बनाया जा रहा था। जंग लगे हुए कनस्टर्स में मिलावटी रसगुल्ला पैक किया जा रहा था और रसगुल्लों में मच्छर और मक्खियां तैरते हुए मिले हैं। पुलिस और प्रशासन के अफसरों की मौजूदगी में मिलावटखोरों पर यह बड़ी कार्रवाई बुलंदशहर में की गई है। ये रसगुल्ला बनाने की फैक्ट्री थी और इसमें 25 कुंटल के आसपास का कुल रसगुल्ला मिला है। बेसिकली यहाँ पर सफ़ेद रसगुल्ला बनाने का काम होता है, साथ में कुछ मात्रा में जो काला रसगुल्ला है वो भी तैयार किया जा रहा है। यहाँ जो मेन चीज़ है, जो रसगुल्ला बनाने के लिए दूध इन्होंने मंगाया है, उसमें से क्रीम निकालते हैं। क्रीम भी काफ़ी मिली है यहाँ पर, और उसके बाद उसमें स्टार्च पाउडर का यूज करके वो रसगुल्ला बना रहे हैं। साथ में जो उसके बनाने के बाद जो स्टॉक किया हुआ है, जो टिन है वो बहुत पुराने हैं, कबाड़ टाइप के टिन है, वो जंग खा चुके हैं सारे टिन। उसमें उनकी पैकिंग की गई है इनके द्वारा। और साथ जितने आर्टिकल है इनके पास, खोया है, जैसे काला रसगुल्ला, सफ़ेद है, स्टार्च है, इन सब के हम लोगों ने सैंपल लिए हैं। इनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाएगा फूड सेफ्टी एक्ट में, और अगर ये
प्रॉपर तरीके से लाइसेंस लेके और साफ सफाई से अगर काम करेंगे तभी काम करने दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर रायबरेली से है, जहां खाद्य एवं औषधि विभाग की छापेमारी देखने को मिली है। त्योहारों से पहले खाद्य एवं औषधि विभाग एक्टिव हो गया है। जिलाधिकारी हर्षदा माथुर के निर्देश पर कार्रवाई जारी है। छापेमारी से दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। बचरावा, सदर, लालगंज समेत कई क्षेत्रों में छापेमारी की गई है। आधा दर्जन से ज्यादा नमूनों का सैंपल लिया गया है। सैंपल कलेक्शन करके जांच के लिए भेजा गया है। तो ये बड़ी खबर है रायबरेली से, जहां खाद्य एवं औषधि विभाग ने छापेमार कार्रवाई की है। त्योहारों से पहले खाद्य एवं औषधि विभाग एक्टिव हो गया है। जिलाधिकारी हर्षदा माथुर के निर्देश पर कार्रवाई जारी है और इस छापेमारी की वजह से वहां के जो लोकल दुकानदार हैं उनमें हड़कंप मच गया है। बचरावा, सदर और लालगंज समेत कई क्षेत्रों में छापेमारी की गई है। आधा दर्जन से ज्यादा नमूनों के सैंपल लिए गए हैं। सैंपल कलेक्शन करके जांच के लिए उन्हें लैब भेजा गया है। यह बड़ी खबर है यूपी के रायबरेली से। तो रायबरेली में खाद्य एवं औषधि विभाग एक्टिव हो गया है। छापेमार कार्रवाई की जा रही है। सैंपल्स जो हैं त्योहारों से पहले कलेक्ट किए जा रहे हैं और इस कार्रवाई की वजह से दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। बचरावा, सदर, लालगंज समेत कई क्षेत्रों में छापेमार कार्रवाई की गई है। आधा दर्जन से ज्यादा सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। भैया दूज त्यौहार के दृष्टिगत शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी महोदया के आदेश क्रम में संपूर्ण जनपद में छापेमारी की जा रही है तथा मिलावटी खाद्य सामग्री नष्ट कराई जा रही है। आज सुबह ही जनपद के बसरावा कस्बे में खोया पे छापेमारी हुई है। 4 नमूने लिए गए हैं, जांच हेतु भेजे गए हैं और 1 क्विंटल लगभग खोया मावा नष्ट कराया गया है। एटा में एक अज्ञात वाहन ने 2 युवकों को रौंद दिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। दोनों युवकों की हुई मौत से परिवार में मातम पसर गया। जानकारी के मुताबिक दोनों ही युवक टहलने के लिए निकले थे। इस दौरान अचानक से वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। हम लोग सो रहे थे, हमें सूचना आई है वहाँ से हॉस्पिटल से ये एक्सीडेंट हुआ है। उसमें एक हमारा भाई था, चाचा का लड़का, और एक मोहल्ले के ही एक लड़का और था। ये लोग जा रहे थे कहीं खाना खा के टहलने के लिए। यहाँ पे मेन रोड पे, कायमगंज रोड पे उसका एक्सीडेंट हो गया। हम तो यहाँ पे आए तो उनको जान थी नहीं, तब तक दोनों खत्म। बहराइच के दरगाह इलाके में औषधि विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में प्रतिबंधित कोडीन युक्त सिरप और दर्द निवारक कैप्सूल बरामद किए हैं। सहायक आयुक्त औषधि मुकेश चैन के नेतृत्व में की गई छापेमारी में करीब 7-8 लाख रुपए की मूल्य की दवाएं जब्त की गई हैं। इस दौरान एक वाहन भी जब्त किया गया है, जिस पर उत्तर प्रदेश सचिवालय का विधायक पास लगा हुआ था। रॉयल फार्मा नामक संस्था पर प्रतिबंधित दवाओं की आपूर्ति का आरोप है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर की पूछताछ जारी है। मामले की गहन जांच की जा रही है। शरीफ क्षेत्र में कोई स्थल है जहां पे कोडीन सिरप का साझे के रूप में इनके द्वारा व्यवसाय किया जा रहा है। वहां घर के अंदर सीढ़ियों के नीचे छिपा के काफ़ी मात्रा में कई पेटियां कोडीन सिरप की हमें जब मिली तो हमारी जांच की पुष्टि की सत्यता की ओर जब हम लोगों ने देखा तो वहाँ बहुत सारी मात्रा में मिलने के बाद आभास हुआ कि हाँ, ये लोग पक्के में इस प्रकार का व्यापार कर रहे हैं। जब गाड़ी को देखा गया और घर के बाहर वो गाड़ियाँ थीं तो उस पर भी संदेह हुआ कि गाड़ी कवर ढकी हुई रखी हुई है। हल्की सी टोह भी किसी ने दी कि शायद इस गाड़ी के द्वारा भी माल सप्लाई होता है, इसको भी देखा जाए। और निश्चित रूप से उसमें ये सारी चीज़ें बरामद हुई। लगभग 7-8 लाख रुपए की दवाइयाँ इनके कब्जे से बरामद हुई।
कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के सीतापुर दौरे से जिले का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। दौरे के दौरान संजय निषाद ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके 2027 से 29 के चुनावों को लेकर के रणनीति बनाई और एनडीए की जीत सुनिश्चित करने का संकल्प दोहराया। मंत्री ने मिश्रिक लोकसभा सीट से 2029 में दावेदारी जताते हुए निषाद समाज की संख्या को मजबूत आधार बताया। उन्होंने छुटभैया नेताओं पर तंज कसते हुए संगठन को मजबूत रखने की अपील की। आजम खान पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में प्रतिक्रिया दी, जिससे बैठक में ठहाके गूंज उठे। सोनभद्र में अवैध खनन इन दिनों चरम पर है, जिससे खनन विभाग और खान सुरक्षा महानिदेशालय की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बिल्ली मारकुंडी और ओबरा क्षेत्र में नियमों को ताक पर रखकर मशीनों और नावों से बड़े पैमाने पर अवैध खनन और पानी की निकासी की जा रही है। भाजपा अनुसूचित मोर्चा के जिला मंत्री पंकज गौतम ने विभागीय अधिकारियों और खनन माफिया की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति की खुली अवहेलना है। उन्होंने इस मुद्दे को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखने का संकल्प लिया और अवैध खनन पर रोक की मांग की। खबर सीतापुर से है, जहां मिशन शक्ति 5.0 के तहत कक्षा 12वीं की एक छात्रा एक दिन की जिलाधिकारी बनाई गई। छात्रा दीक्षा विमल को एक दिन का प्रतीकात्मक जिलाधिकारी बनाया गया, तो वहीं इस अवसर पर जिलाधिकारी कार्यालय में दीक्षा विमल का स्वागत किया गया और उन्हें जिलाधिकारी की कुर्सी पर बैठाकर विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली से अवगत कराया गया। छात्रा ने अधिकारियों के साथ बैठक करके प्रशासनिक कार्यों की जानकारी ली और महिलाओं की सुरक्षा और छात्राओं की शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार भी रखे। एक दिन की जिलाधिकारी हमारे साथ दीक्षा जी बनी है। ये आर्य कन्या इंटर कॉलेज की 12वीं की छात्रा है और ये इस बात का एक अच्छा साक्ष्य है कि जैसे मतलब जिले के जो प्रशासन की लोग हैं वो कैसे काम करते हैं, उनके पास किस प्रकार के लोग आते हैं, किस प्रकार की शिकायतें सुनी जाती हैं, उनकी दैनिक दिनचर्या किस प्रकार की होती है। इससे छात्राओं को एक जानने का अवसर मिलेगा। मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों को और काफ़ी सारे महिलाओं को, छात्राओं को मोटिवेशन मिलेगा कि वो भी उच्च प्रशासनिक पुलिस पद पे और अन्य पदों के लिए अपना प्रयास करें और उस पर आसीन होकर महिलाओं के सशक्तिकरण करें, आगे की कार्रवाई करें। बहराइच पुलिस की थाना दरगाह स्वाट और सर्विलांस टीम ने 5 दिन पहले हुई बड़ी चोरी का सफल खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चोरी के मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि पीड़िता की सगी देवरानी ही निकली। पुलिस ने आरोपियों के पास से 10 लाख रुपए मूल्य के गहने और 60,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। चोरी की घटना होती है जिसकी सूचना 11:10 को इन लोगों थाने पर देते हैं। इस पर FIR पंजीकृत करा जाता है, टीम बनाई जाती है। इस टीम ने इस घटना का अनावरण किया है। इसमें पता चला है कि 2 भाई जो उस मकान में रहते थे, जो छोटा भाई है उसकी दूसरी बीवी ने प्लान करके जिसमें इसका एक सहेली का पति है और दूसरा इसका भांजा है, 2 और अभियुक्त हैं, प्लान करके पूरी घटनाक्रम का अंजाम दिया और सभी 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं और महिलाएं पकड़ी गई है जो इस घटना में इन्वॉल्व थी। जो उसी की देवरानी थी, जो वादिया की देवरानी थी, उनको भी पकड़ा गया है। अब पूरा घटनाक्रम से जितनी माल चोरी हुआ था, ज्वेलरी और कैश सब बरामद किया गया है। ज्वेलरी है उसकी कीमत करीब 10 लाख बताया जा रहा है और 60,000 रुपया नगद कैश गया था, वो भी बरामद हुआ है। संभल के एकता विहार कॉलोनी स्थित बीजेपी जिला कार्यालय में आत्मनिर्भर भारत अभियान विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस वार्ता को उत्तर प्रदेश सरकार की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी और बीजेपी जिलाध्यक्ष चौधरी हरेंद्र सिंह ने संबोधित किया। उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान देश को सामाजिक और आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने की एक राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य हर नागरिक को आत्मनिर्भरता से जोड़ना और हर घर स्वदेशी की भावना को मजबूती देना है। साथ ही वोकल फॉर लोकल का संदेश जन जन तक पहुंचाना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर इस अभियान की औपचारिक शुरुआत की गई थी। अब तक देश के 938 जिलों और 15,675 मंडलों में अभियान समितियों का गठन हो चुका है। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान भारत को सामाजिक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की एक राष्ट्रीय पहल। घर घर स्वदेशी की भावना को सशक्त करना और वोकल फॉर लोकल का संदेश जन जन तक पहुंचाना। जो माननीय प्रधानमंत्री की
एक आगे संकल्पबद्धता है। 28 सितंबर को बूथ स्तर पर मन की बात कार्यक्रम के दौरान देश भर में स्वदेशी उपकरणों को बढ़ावा देने का संकल्प अभियान आयोजित किया गया। जो हमारे जिला स्तर पर कार्यक्रम हो रहे हैं वो छात्रों को लोकल अपनाने और नवाचार की ओर प्रेरित करने की व्यवस्था की जा रही है। आत्मनिर्भर संकल्प भारत का रथ और पद यात्रा ये एक तारीख से लेकर 25 दिसंबर तक। हापुड़ में एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। युवक की देव नदी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक का नाम कमल वर्मा है। बताया जाता है कि कमल वर्मा को 2 व्यक्ति घर से बुलाकर ले गए थे, जबकि उसके बाद उसकी मारपीट की गई। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। कुशीनगर के मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में 50 लाख रुपए से ज्यादा लागत वाले निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। सीएम डैशबोर्ड पर प्रदर्शित परियोजनाओं की प्रगति, गुणवत्ता और व्यय की स्थिति का विभागवार विस्तृत परीक्षण किया गया। सीडीओ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य गुणवत्ता, समयबद्धता और पारदर्शिता के साथ पूरे किए जाएं। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सोनभद्र के जुगैल बनवासी सेवा आश्रम केंद्र के द्वारा पंचायत महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ग्राम प्रधान सुनीता यादव और विशिष्ट अतिथि दिनेश यादव ने कहा कि ग्राम पंचायत जुगैल में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं, जैसे इंटर कॉलेज और मिनी स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। महोत्सव में व्यक्तित्व, सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत विकास, नदी यात्रा और गांव विकास योजना जैसे विषयों पर चर्चा हुई। गांव के विकास में स्वयं सेवकों की भूमिका को भी सराहा गया। कार्यक्रम में 8 लोगों को सम्मानित किया गया और समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव गोंड का आभार व्यक्त किया गया। बैठक में सामुदायिक विकास ग्राम पंचायत का कैसे हो, इसके संबंध में बैठक की गई। बैठक में हमारे ग्राम पंचायत के तमाम मजरों से लोग आए थे, 15 वार्ड के सभी लोग, और उनसे विचार विमर्श किया गया कि आगे भी ग्राम पंचायत में कैसे विकास कार्य किया जाए और ग्राम पंचायत को कैसे मॉडल आदर्श ग्राम पंचायत बनाया जाए। अगली खबर चित्रकूट से है, जहां एंटी करप्शन टीम ने विद्युत विभाग के 2 कर्मचारियों को 6000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह मामला विद्युत विभाग के कार्यालय सहायक वितरण खंड करवी अभियान कार्यालय का है। शिकायतकर्ता बसंत लाल ने बताया कि उनका औद्योगिक विद्युत मीटर के लिए लोड बढ़ाने के नाम पर उससे 6000 की रिश्वत मांग रहे थे, जिससे परेशान होकर उसने एंटी करप्शन टीम से शिकायत की थी, जिस पर एंटी करप्शन टीम की बांदा इकाई ने उसे गिरफ्तार कर लिया। देवरिया जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में 2 संदिग्ध शव मिलने से हड़कंप मच गया है। भाटपार नानी थाना क्षेत्र के बरईपार गांव के पास 20 साल के मन्नू यादव का शव मिला है, जबकि भटनी थाना क्षेत्र के ग्राम मोतीपुर टिकैत में 22 साल की गुड़िया खातून का संदिग्ध हालत में शव मिला है। मौके पर पुलिस, एसओजी, डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक की टीम भी जांच कर रही है। दोनों शवों का पोस्टमार्टम किया गया है, लेकिन मौत के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। खबर संभल से है, जहां कल की महोत्सव के अंतिम दिन रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम से धूम मची, तो वहीं समापन समारोह में सुप्रसिद्ध बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक बी प्राक ने अपनी लाइव परफॉर्मेंस के साथ खत्म की। बी प्राक ने अपने परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बनके में खिल जावा गाने ने दर्शकों को देशभक्ति से सराबोर कर दिया। संभल कल के महोत्सव में धूम मच गई। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।